सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो सत्स्वरूपी राम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा। राम सा लीजिए। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। ज्ञान की पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पत संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। चेतना दीदी, आपका 6 नंबर तक हुआ था ना पिछली बार? हाँ सर, 6 नंबर तक हुआ था। मैं 7वें नंबर से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के केवल एक ज्ञान वैराग्य पर आधारित आज की सत्संग है। इसमें वैराग्य का संवाद चल रहा है। अब हमें देखना है वैराग्य क्या है। वैराग्य क्या है? प्रथम, वचन कर्म के आधार से तीव्र वैराग्य। द्वितीय, मन के आधार से मद वैराग्य। और तीसरा है सत्व वैराग्य। वचन कर्म के आधार से तीव्र वैराग्य जो हद तक रखे, और मन के आधार से मद वैराग्य जो बेहद तक रखे, और तीसरा सत्य वैराग्य जो आनंद पद की प्राप्ति करवाए, कुल को छोड़कर गुरु पद की प्राप्ति करवाए, आनंद पद की प्राप्ति हो, सत्स्वरूप की प्राप्ति हो, वो सत्य वैराग्य। तो यहाँ पहला वैराग्य स्थूल देह 5 तत्वों व 25 प्रकृति के आधार से है। वचन व कर्म के आधार से तीव्र वैराग्य। इसमें क्या होता है? स्वांग पहनते हैं। स्वांग मतलब जैसे वेशभूषा, जैसे सफेद, पीला, काला बगमा वस्त्र पहनते हैं, और इसमें स्वयं को जैसे वस्त्र पहन लिए। अलग अलग पंथ के अलग अलग वस्त्र होते हैं, वैसे वस्त्र पहनते हैं। और शिष्य को कंठी, जो पंथ से जुड़ा है उसकी कंठी पहन के रखता है। हाथ में माला, छापा तिलक करते हैं, जटा बढ़ाते हैं, और कोई सिर मुंडवा देते हैं। और राग से अलग होकर वैराग्य यानी ग्रस्त परिवार में सगे संबंधी, रिश्तेदार, कुल के लोग, समाज से जुड़ा रहना राग, समाज से जुड़ा रहना, कुल परिवार से जुड़ा रहना, तो वो राग मानते हैं। और बैराग होने पर सभी को छोड़कर सृष्टि को एक रूप समझने लग जाते हैं।
ये बैरागी संसार छोड़कर समाज सुधार का बीड़ा उठाते हैं। बैरागी के संवाद में गुरु महाराज बैरागी से पूछते हैं कि आपने घर बार क्यों छोड़ा? तो इसका बैरागी कोई जवाब नहीं देता, इसका जवाब उसके पास होता नहीं है। गुरु महाराज संत कहते हैं, बेस बनाया फूटरा नाना विद का होय, घर तज हींडे जुग में ये भी साधन होय। ऐसे बेस बना देते हैं, फूटरा नाना विध का, तरह तरह के बेस बनाते हैं और घर को त्याग देते हैं और संसार में घूमते हैं और अपने को साध कहते हैं, पर ये संत नहीं होते हैं, ये साधक नहीं होते हैं। दूसरा वैराग्य होता है जो मन वचन कर्म से वैरागी, उसको कहते हैं मद वैरागी। पहला तो था तीव्र वैराग और दूसरा है मद वैराग। इसमें क्या करते हैं, मन वचन कर्म से वैरागी बन जाते हैं, उसे कहते हैं मद वैरागी। उसमें परमात्मा से प्रेम और पुण्य कर्म की तरह जाते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, अशुभ का त्याग करते हैं, प्रयत्न कर मन को बस में रखते हैं, शब्द उनके मधुर बोलते हैं, काम वासना का त्याग करते हैं, रस यानी उसके लिए स्वाद बेस्वाद कुछ भी नहीं, जो भी मिलता है खा लेता है, रस रूप गंध से मन नियंत्रित करते हैं और सारे धर्मों को छोड़कर किसी आधार को नहीं मानते और घट घट में किसको देखते, ब्रह्म को देखते हैं। एक ब्रह्म को मानते हैं, घट घट में ब्रह्म को देखते हैं। इससे अगले जन्म में वो ब्रह्म अवस्था में पहुंच जाता है, होनकाल पार ब्रह्म में पहुंच जाता है, सुख दुख से परे हो जाता है, पर उससे आवागमन नहीं छूटता है। वचन कर्म के आधार से तीव्र वैराग वो हद में रखेगा 3 लोक में, और मन के आधार से मद वैराग वो बेहद में रखेगा। और तीसरा है सत्य वैराग, जिससे आनंद पद की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज फरमाते हैं एक साखी में, सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोख न पूछे कोय, तीवर मद वैराग रे हद बेहद का होय। सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोख न पहुंचे कोई, सत्य वैराग्य के बिना, ज्ञान वैराग्य के बिना परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तीव्र वैराग और मद वैराग से हद बेहद तक पहुंच जाते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान विज्ञान के बिना परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन तीव्र वैराग घर बार छोड़कर वस्त्र धारण करते हैं तो हद तक रहेंगे, और मद वैराग सब में एक ब्रह्म देखना तो बेहद तक, होनकाल पार ब्रह्म तक ले जाएंगे, पार ब्रह्म तक वो जाएंगे। सत्स्वरूप के देश में आनंद पद की प्राप्ति के लिए सत्य वैराग चाहिए। सत्य वैराग्य सत्स्वरूप सद्गुरु को मानता है, उसकी तरफ ले जाने का साध्य है ने अंचर, उसको मानता है। किसको मानता है? सत्स्वरूप को मानता है, सतगुरु को मानता है, ने अंचर को मानता है और सत शब्द को पकड़ता है, जीव भाव से अलग मूल को पकड़ता है, शुभ अशुभ को छोड़ता है और हद बेहद से परे परम तत्व की बात करता है। किसकी बात करेगा? वो परम तत्व की बात करेगा। देह से प्राण निकले उससे कम समय में हंस परम पद का अधिकारी बनता है। जो सत्य वैराग्य को धारण करता है, उसके देह से प्राण निकले उससे भी कम समय में हंस परम पद का अधिकारी बनता है। ऐसा ये ज्ञान वैराग्य है। ये सत्य ज्ञान अथाग है। ये सत्य वैराग्य का ज्ञान जो धारण करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है, आवागमन छूटता है। तीव्र वैराग व मद वैराग से दूर रहकर हमारे अंदर
सत्य वैराग्य को धारण करना है। तीव्र वैराग और मद वैराग से तो हमें दूर रहना है और सत्य वैराग को हमें धारण करना है, जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बताया है। गुरु महाराज व रामावत विष्णु बैरागी जिसने संसार का त्याग कर लिया, रामावत विष्णु बैरागी जिसने संसार का त्याग कर लिया और पंथ से जुड़ा हुआ है। गुरु महाराज से रामावत विष्णु बैरागी का संवाद हो रहा है। उसमें वो पूछ रहा है कि आपका भेष कौन सा है, जो हमने पिछले सप्ताह देखा था, अच्छे से देखा था। एक बार पुनः थोड़े देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि जिससे पिछला याद आ जाए हमारा। गुरु महाराज ने कहा, मेरो भेष आदि को स्वामी, क्या कहूं मैं तो। गुरु महाराज बैरागी को फरमा रहे हैं कि मेरो भेष तो आदि से है, सृष्टि रचना के पहले से मैं हूं। जहां दिन मांड घड़ी है साहिब पहल किया है माई, उससे पहले से मैं हूं। गुरु महाराज फरमाते हैं, ओम शब्द विष्णु जो ब्रह्मा आदि बनाया सोई। परापरि सृष्टि रचना कैसे हुई वो बता रहे हैं गुरु महाराज। परापरि परमात्मा देव अमर पुरुष अविनाशी की इच्छा से प्रधान पुरुष बना, प्रधान पुरुष से निरंजन बना, निरंजन से ओमकार बना और ओमकार से महातत्व बना और महातत्व से ही पांच तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, और महातत्व से ही आदि माया बनी, शक्ति की उत्पत्ति हुई और उसी से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा की प्रकृति से शंकर की उत्पत्ति हुई और उसी से सारा ये पसारा जो हम देख रहे हैं, 33 कोटि देवी देवता, 84 लाख यानी 3 लोक 14 भवन, ये सब बने। सृष्टि रचना होने में अनेकों युग और अनेकों वर्ष लगे। जो हम देख रहे हैं वो एक दिन में नहीं हुआ, अनेकों युग और वर्षों में ये हुआ, सब एक दिन में नहीं हुआ। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि जैता भेष जगत में कहिए सबे दूज सु आया, कै सुख राम सुनो बैरागी आदरिक में पाया। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मेरे भेष के अलावा जितने भेष संसार में आए वो किससे आए, दूज यानी ब्रह्मा जी से आए, और मेरा भेष गुरु महाराज कहते हैं आदि से है। पानी पवन धरण आकाशा नहीं हो जुड़ हमारा, कै सुख राम सुनो बैरागी तादिन भेष हमारा। जिस समय आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी नहीं थे, 84 लाख योनि में रहने वाले देह भी नहीं थे, उस समय भी मेरा भेष था। गुरु महाराज फरमाते हैं कि शरीर के साथ रहकर मैं कैसे हूं, संत वृत्ति में हूं, संत वृत्ति में हूं। जल में कमल कैसे रहता है वैसे हूं। केवल ज्ञान का परमात्मा से गुरु महाराज कह रहे हैं मुझे पट्टा मिला है। कलयुग में जीवों को जगाने के लिए मैंने देह धारण की है, इसीलिए कलयुग में गुरु महाराज कहते हैं मुझे संत के नाम से जगत जानता है, संत के नाम से मुझे पुकारता है। मेरो भेष तू क्यों पूछता है बैरागी। गुरु महाराज फरमाते हैं कि बैरागी तू मेरे भेष के बारे में क्यों पूछता है, मुझे तो 3 लोग हैं जो मेरा शिष्य है, सभी मुझे जानते हैं। यहां तक हमने पिछली सत्संग में देखा था। बैरागी बोलिया कि भाई जगत का गुरु तो, गुरु महाराज ने कहा मैं 3 लोग मेरा शिष्य है, तो अब बैरागी बोलिया कि भाई जगत का गुरु तो ब्रह्मा है, फिर तुम्हारा शिष्य जगत कैसे हो गया। तो अब गुरु महाराज वापस बैरागी को जवाब में फरमा रहे हैं, ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया, कै सुख राम सुनो बैरागी, जन्म रिस में भाया। ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया, कै सुखराम सुनो बैरागी, जन्म रिस में भाया। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा जी मेरे गुरु व पिता हैं, शिव जी ने
उपदेश दिया है। शिव जी ने उपदेश देने का अर्थ है कि शिव जी ने जिस परमात्मा का ध्यान किया है उसी परमात्मा का ध्यान मैं कर रहा हूं। महाराज जी फरमाते हैं कि हे बैरागी सुनो, मेरा जन्म ऋषि पद में है। जन्म से ही मैं ऋषि हूं, यानी खट दर्शनियों में मैं ब्राह्मण हूं और मेरा पंथ युग में केवल भक्ति का, ब्रह्म भक्ति का है। जिसने ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण होता है, तो मैं ब्राह्मण हूं। यहाँ गुरु महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ 5 तत्व की देह के रूप में फरमा रहे हैं। कैसे देह भाव से फरमा रहे हैं, वह आत्म रूप से भी फरमा रहे हैं। यहाँ गुरु महाराज दोनों भाव से फरमा रहे हैं, एक ही साखी में दोनों बातें कह रहे हैं। देह भाव से भी बोल रहे हैं और आत्म रूप से, सत्ता रूप से भी बोल रहे हैं। पहली लाइन की ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया, ये तो देह रूप से बोल रहे हैं। और क्या सुखराम सुनो बैरागी जन्म ऋषि में भाया, ये है सत्ता रूप से, आत्म रूप से बोल रहे हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा ने इस मांड का पसारा बनाया। ब्रह्मा गुरु कैसे हैं? ब्रह्मा ने ये सृष्टि बनाई। 5 तत्वों की देह भी ब्रह्मा जी ने ही बनाई। जीव में 5 आत्मा व मन को भाए ऐसे सुख बनाए। 4 वेद बनाए, 4 वाणी बनाई, 4 खाणी बनाई, 4 वेदों का ज्ञान बनाया। गुरु महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा पिता गुरु है मेरा, इसीलिए ब्रह्मा को गुरु बताया और पिता बताया। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सुनो बैरागी जन्म ऋषि में भाया। दूसरी बात ये भी कहलाते हैं, तो ये कैसे हैं? जो पिंड, खंड और ब्रह्मांड से अलग होकर सत शब्द के साथ रहता है वो ही बैरागी है, वो ही ऋषि है। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैं ब्रह्म ऋषि हूं। क्या सुखराम सुनो बैरागी जन्म ऋषि में भाई, जन्म से ही मैं ऋषि हूं क्योंकि उस सत शब्द के मैं साथ में हूं। एक साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं नुगरो रयो जुगे जुग हंसो, मोख कौन विद पावे, सरगुण निर्गुण ए दोई भक्ति, कुल का धर्म कहावे। नुगरो रयो जुगो जुग हंसो, मोख कौन विद जावे। बिना गुरु के ही रह गया, मोक्ष कैसे जाएगा? उस परम पद की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सरगुण निर्गुण ए दोई भक्ति, कुल का धर्म खावे। सगुण और निर्गुण ये दोनों भक्ति हैं, ये कहाँ रखेगी? कुल में। उस आनंद पद की प्राप्ति नहीं होगी, उस गुरु पद की प्राप्ति नहीं होगी, सत्स्वरूप के देश नहीं जाएगा हंस। वहां जाने के लिए सत शब्द सतगुरु का शरणा लेना पड़ेगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि शरीर संसार में ब्रह्म ऋषि हूं, शरीर से मैं संसार में ब्रह्म ऋषि हूं और आत्म रूप से गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैं सत शब्द के साथ में, इसीलिए मैं ऋषि पद में हूं। ऋषि पद में क्यों हूं? कि सत शब्द के मैं साथ में हूं, इसीलिए संसार में मैं ब्रह्म ऋषि हूं। जोगी जंगम सेवड़ा सटदर्शनी जो ब्रह्म में रहते हैं कि हमने गुरु किए, लेकिन ये कैसे हैं? नुगरे हैं, बिना गुरु के हैं। जो ज्ञान भेद योग धारण किया, जो ज्ञान योग भेद धारण किया, इसके मूल में जाएंगे। आज का जो विषय है, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि मूल में जाओ। अब मूल में जाके देखो, मूल में जाओ तो आपने जो ज्ञान योग विधि जप तप व्रत उपवास इन सब के मूल में जाओ। ये ज्ञान कहाँ का है? साकारी इच्छा माया का है। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ये कहाँ तक? आकाश तक। गुरु मिला क्या? केवल ज्ञान ही वैरागी हैं, वो ही ऋषि हैं, क्योंकि वो 5 तत्व से 9 तत्लिंग शरीर से अलग करता है, उसी को वैरागी कहते हैं, उसे ही ऋषि कहते हैं, वो ही ऋषि पद है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं साधो भाई तन भर त्यागी ना कोई, साधो भाई
तन भर त्यागी ना कोई, जे त्यागी तो सात सबद है, और सभी ग्रह माई। ओ साधो भाई तन भर त्यागी ना कोई। साधु भाई तन भर त्यागी न कोई, कोई भी त्यागी नहीं है संसार में। जे त्यागी हैं, बैरागी हैं, तो वो क्या है? सत शब्द, सत शब्द जिसने धारण कर लिया है वो ही असली बैरागी है, वो ही ऋषि है। और सभी कैसे हैं? ग्रहमाई, घर में रहने वाले घरबारी हैं, जो आवागमन में आते हैं, जन्म मरण में आते हैं, इस पसारे में आते हैं, वो क्या है? घरबारी है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि त्यागी बैरागी ऋषि वो हैं जो माता पिता की कोख में नहीं आता, जो माता पिता की कोख में नहीं आता, जो अजन्मा है, जो मुखारविंद में कहने में नहीं आता, वो त्यागी है, वो बैरागी है, वो है सत शब्द, वो है ने अंचल निज नाम, जो गुरु महाराज लेकर आए हैं। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैं आदि से ऋषि, जन्म से ऋषि हूं। ऐसा इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ये तो जीव भाव से बता रहे। कै सुखराम सुनो बैरागी, जन्म ऋषि में भाया। ये गुरु महाराज सत्ता रूप से फरमा रहे हैं, गुरु महाराज आत्म रूप से फरमा रहे हैं। आगे की साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं, सट दर्शन आरिस की पदी, असंख जुगा के माही। कै सुख राम पंथ द्वारा, कल युग माद कहाई। सट दर्शन आरिस की पदी, असंख्य युगा के माई। सट दर्शन की और ऋषि की पदवी, असंख्य जुगा के माही। गुरु महाराज जैसे पहले सृष्टि की रचना हुई थी, तब हंस आता था। पहली बार यहाँ आया तो कैसे आया? कुदरत कला से आया। और हंस कोरा था, एक भी कर्म उसको लगा नहीं था, तो वो ब्रह्म ज्ञान को भूला नहीं था। इसीलिए उसको क्या कहते थे? ब्रह्म ऋषि। और फिर आदि ऋषि, और इसके बाद में सट दर्शन। सट दर्शन में ये सभी आ जाते हैं। जो सट दर्शन में जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ये ब्राह्मण सभी इसमें दिया गया है। तो सट दर्शन और इसकी पद की असंख्य युगा में सट दर्शन को ही ऋषि की पदवी दी गई है। असंख्य युगों से उसको दी गई है पदवी। के सुखराम पंथ ए द्वारा कलयुग मध्य कहाई। कलयुग में ये पंथ बने, कलयुग में ही ये पंथ बने। पहले ये पंथ नहीं थे, द्वारे नहीं थे। और 3 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन 3 युगों में पंथ नहीं थे, द्वारे नहीं थे। ये सब तो कलयुग में बना। इससे पहले 6 दर्शनों का ही राज था। तीन युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में सट दर्शनी क्या करते थे? ये बैरागी होते थे। ये वैराग्य को धारण करते थे, जो देही के 16 कर्मों का पालन करवाते थे। जैसे 3 कर्म जन्म से पहले, गर्भाधान, संस्कार, ऐसे 3 कर्म तो जन्म से पहले के होते थे, और 2 कर्म होते मृत्यु के बाद के होते थे, और 11 कर्म जीवित अवस्था में। यही रास्ता था परमात्मा को पाने का। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि 16 कर्म देही हंस लारा, बाल जाल किया तुम्हारे। जीव आया कलयुग में 16 कर्म का पालन। जीवों को गुरु महाराज ने सत्य ज्ञान से जोड़ा, देही से, देही के आधार से नहीं जोड़ा, सत्य ज्ञान से गुरु महाराज ने जोड़ा। सट दर्शन और इसकी पदवी असंख्य युगा के माई, असंख्य युगा से सट दर्शन को ही ऋषि की पदवी दी गई है। और कोई द्वारे या संप्रदाय नहीं थे, 6 दर्शन ही
थे। के सुखराम पंथ ए द्वारा कलयुग मध्ये कहाई। और कलयुग में अलग अलग पंथ बन गए, कई द्वारे बन गए। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, मैं बूझू अब कहो आपको, बेस कहाँ सू लाया, के सुख राम दर्शनी होकर, पाखंड रूप कहाया। देखो अभी तक तो क्या था, गुरु महाराज रामावत वैष्णव बैरागी के सवालों का जवाब दे रहे थे, अपनी भेष के बारे में बता रहे थे। अब गुरु महाराज कह रहे हैं मैं बूझूं, अब मैं पूछ रहा हूं। गुरु महाराज रामावत बैरागी जो वैष्णव थे, उनके प्रश्न का जवाब गुरु महाराज दे रहे थे। अब गुरु महाराज ने बैरागी से पूछा, मैं बूझूं, अब कहो आपने ये भेष कहाँ से लाए। मुझे तो आप पूछ रहे हो, पर आप अपना परिचय बताओ कि आपने ये भेष कहाँ से मिला है, कहाँ से लेके आए हो। आपने जो भेष पहना है आपको कहाँ से मिला है। कै सुखराम दर्शनी हो के पाखंड रूप कहाया। अगर आप छह दर्शन में आते हो तो बताओ कि किस दर्शन से आपको ये भेष मिला है। ये भेष जो आपने वेशभूषा पहन रखी है, वो भेष आपको कौन से दर्शन से मिला है, या पाखंड से धारण किया है। पाखंड क्या होता है कि भाई अंदर तो कुछ और है और बाहर से कुछ और दिख रहे हैं, भीतर में कुछ अनुभूति नहीं है और बाहर से सिर्फ दिखावा है, तो वो पाखंड होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम सच में भेषधारी हो या पाखंडी हो, किस दर्शन से आपका संबंध है, सब मुझे बताओ। पाखंड का अर्थ है वेशभूषा ऊपर से धारण कर लेना, अंदर कुछ नहीं, पहन ली वेशभूषा, तिलक छापा कर लिया और बन गए संत, ऐसे ये पाखंड होता है। तो गुरु संत कहते हैं कबीरदास जी महाराज, मन ना रंगायो जोगी कपड़ा रंगाया, मन ना रंगायो जोगी कपड़ा रंगाया, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए, मन ना फिराए जोगी मन का फिराए, मन ना रंगायो जोगी कपड़ा रंगाया, आसन मारे गुफा में बैठे, मनवा चौदिस जावे, भवतारक घट बीच बिराजे, खोजन तीरथ जावे, मन ना रंगायो जोगी कपड़ा रंगाया, जोगी हो के जागा नाही, 84 भर माए, जोग जुगत सोय दास कबीरा, अलख निरंजन पावे। मन ना रंगायो, पाखंड किसे कहते हैं। मन ना रंगायो जोगी कपड़ा रंगाया, मन तो भक्ति रंग में रंगा नहीं और वेश धारण कर लिए, कपड़े रंग लिए, भग में रंग लिए, जैसे सफेद रंग लिए, काले रंग लिए, पीले रंग लिए, कपड़े रंगवा दिए। मन ना रंगायो जोगी कपड़ा रंगाया, मन ना फिरायो जोगी मन का फिराया। मन कहाँ लगा है, बाहरी वृत्तियों में लगा है, मन को तो अंदर लगाया नहीं और मन के फिरा रहा है। जो माला ले रखी हाथ में, उसके मनकों को आगे पीछे कर रहा है। आसन मारे गुफा में बैठे, कहा संसार का त्याग कर लिया और गुफा में चले गए, वैराग्य धारण कर लिया और मनवा 34 जाके, और मन कहाँ लगा है, माया में लगा है, संसार में लगा है। भवतारक घट बीच विराजे, खोजन तीर्थ जावे। वो परमात्मा कहाँ है, अंतर घट में है, हमारे अंदर ही है।
और तीर्थों व्रतों में इधर उधर खोज रहा है, तीर्थों में घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है और परमात्मा को ढूंढ रहा है, तो वो परमात्मा कहाँ मिलेगा? जोगी होके जागा नहीं, जोग तो धारण कर लिया, संसार से तो बैरागी बन गया, पर उस परमात्मा को पाया क्या? 84 भरमायो, और 84 का मिटा क्या आवागमन? उसका नहीं मिटा। इसीलिए संत कहते हैं जोग जुगत सु, परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं? युक्ति से, भेद से, भजन सिमरन कर उस परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ मैं बूझूं, अब कहो आपको भेष कहाँ सो लायो? गुरु महाराज उस बैरागी से पूछ रहे हैं कि आपने भेष कहाँ से लाया? 6 दर्शन से आपको भेष मिला है, नहीं तो आपने पाखंड रूप धारण कर रखा है। आगे की साखी में गुरु महाराज बैरागी कहता है गुरु महाराज से, अब बैरागी अपनी कहाँ से भेष मिला वो बता रहा है। हम रामावत असल वैष्णव, पूजत है सब लोई, सुन सुख राम भेष सो मेरा, सकल पंथ सिर होई। बैरागी अपना परिचय दे रहा है कि हम रामावत असल वैष्णव। बैरागी ने कहा अपना कि रामावत वैष्णव हूं मैं, यानी असल रामावत वैष्णव हूं, पूजित है सब लोई। और बैरागी ने कहा कि सभी लोग हमें पूजते हैं, सारा जगत हमें पूजता है। सुन सुख राम बेस सो मेरा, सकल पंथ सिर होई। और मेरा बेस कैसा है? सभी पंथ के ऊपर का पंथ है, उस पंथ से ये बेस मुझे मिला है। सब पंथों में मेरा पंथ जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। कैसी विडंबना है! गुरु महाराज कैसा ज्ञान बताते हैं, सृष्टि रचना का ज्ञान, जिस ज्ञान को ये विज्ञान भी नहीं बता सकता, आज का विज्ञान भी नहीं बता सकता, वहां की बात गुरु महाराज बताते हैं। और आज यहाँ गुरु महाराज वहां की बात बताते, उस विज्ञान के बारे में बताते हैं। और कैसे विनम्रता है कि हम संसारी पंथ में, जैसे ये बैरागी पंथ में अटका है ना, वैसा ही संसारी भी पंथ में अटक जाते हैं। गुरु महाराज के समय को 300 वर्ष हो गए, उस समय भी पंथ बन गए, तो अब तो कितने पंथ बन गए हम देखते हैं। पंथी पंथ बन गए, अलग अलग संप्रदाय बन गए, और मूल ज्ञान से हम दूर हो जाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, कम और अधिक बताने में लगे रहते हैं कि हम ऊपर हैं वो नीचे हैं, ऐसे आंकने में लगे रहते हैं। हम देखते हैं कुंभ के मेलों में एक दूसरे को अधिक बताने के लिए लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, मरने मारने के लिए उतर जाते हैं। हमारी भारत भूमि में, मरुधरा में ऐसे पराक्रमी संत आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आए और हमें ऐसा ज्ञान मिला, उसी से बेमुख होकर जीव कहाँ कहाँ भटकते हैं और वेश धारण करते हैं, और यहाँ संसार में पंथों में ही अटकते रहते हैं, इस पंथ में उस पंथ में इसी में अटके रहते हैं। मूल ज्ञान से वो बेमुख हो जाते हैं, मूल ज्ञान उनको मिलता ही नहीं है। तो यहाँ बैरागी कहता है कि हम रामावत असल वैष्णव, पूजत हैं सब लोई, और हमें सब पूजते हैं, हम बैरागी हैं, रामावत वैष्णव हैं। सुन सुखराम भेष सो मेरा, सकल पंथ सिर होई। और सब पंथों में सबसे ऊपर मेरा पंथ है, ऐसी बात बैरागी कहता है। अब आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारा, जामे फेर बसेगा, सुन सुख राम कील का द्वारा, सबे भेष काटी का। 4 संप्रदा 52 द्वारा, जामे फेर बसेगा, सुन सुख राम कील का द्वारा, सबे भेष को टीका। यहाँ 4 संप्रदाय और 52 द्वारा बैरागी गुरु महाराज को अपना परिचय बता रहा है कि 4 संप्रदाय के 52 द्वारा हैं, 4 संप्रदाय हैं, उनके 52 द्वारे हैं। उन 52 द्वारों में एक विशेष है
4 संप्रदाय कौन से हैं? श्री संप्रदाय, इसके आचार्य हैं आचार्य रामानुजाचार्य जो दक्षिण में है, और आचार्य रामानंदाचार्य जो उत्तर में है। और दूसरा है रुद्र संप्रदाय जो श्री विष्णु स्वामी आचार्य हैं इसके। और तीसरा है ब्रह्म संप्रदाय, इसके आचार्य हैं माधवाचार्य जी महाराज। और चौथा है सनकादिक संप्रदाय, इसके आचार्य हैं निम्बकाचार्य जी महाराज। अब ये 4 संप्रदाय हो गए, और 4 संप्रदाय के 52 द्वारा उनके द्वारपाल हैं अनंतानंद जी, कबीर जी, करमचंद जी, सुरसुरानंद जी, देवाकर जी, पीपा जी, पर सिंह जी और अगर जी का यहाँ उल्लेख आएगा, और कील जी जिसका इसी साखी में उल्लेख है। इससे आगे भी है पर अपने जो विषय में आ रहे उन्हीं का नाम लिया जा रहा है। तो कील जी यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि सुन सुखराम कील का द्वारा सबे भेष को टीका, और कील जी का द्वारा है। 52 द्वारों में भी एक विशेष है, वो है कील जी का द्वारा। वो कील जी का द्वारा कहाँ है? जयपुर के पास गलता जी में है। जो वो कील जी का द्वारा है वहां से मैंने भेष लिया है। सबे भेष का टीका, बैरागी कहते हैं सुनो कील जी का द्वारा सभी भेषधारियों का तिलक है, यानी सर्वोच्च है, सब में श्रेष्ठ है। इस कील जी के द्वारे से मेरा भेष आया है। क्या कहता है बैरागी कि मेरा भेष कील जी के द्वारे से आया, मैं उस पंथ से जुड़ा हुआ हूँ। अब गुरु महाराज बैरागी को प्रश्न कर रहे हैं कि कील जी का द्वारा है जहां से मैं 4 संप्रदाय 52 द्वारा जा में फेर बसेगा। 4 संप्रदाय और 52 द्वारे हैं, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ जो है कील जी का द्वारा, वहां से मुझे भेष मिला है, वहां से मैंने ये भेष लिया है। अब गुरु महाराज बोल रहे हैं 4 संप्रदाय 52 द्वारा अग्रदास ठहराया, के सुख राम तथा सुन आगे कौन वेद थी भाया। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि ये जो 4 संप्रदाय और 52 द्वारे, 4 संप्रदाय के 52 द्वारे हैं, ये किससे? अग्रदास जी ने ठहराया, यानी अग्रदास जी के समय से ये 52 द्वारे चले आ रहे हैं। यानी गुरु महाराज को सब जानकारी थी, गुरु महाराज को जगत का भी ज्ञान था। तो गुरु महाराज क्या बता रहे हैं कि ये 4 संप्रदाय के 52 द्वारे हैं, ये अग्रदास जी के समय से चले आ रहे हैं। इससे पहले क्या सुखराम तथा सुन आगे कौन विद थी भाया। जब ये 52 द्वारे नहीं बने, अग्रदास जी नहीं थे और 4 संप्रदाय भी नहीं बने, कौन विद थी भाया, तब कौन सी रीति थी, इसके पहले क्या थी वो बताओ। जब ये द्वारे व संप्रदाय नहीं थे तब क्या था वो मुझे समझाओ। गुरु महाराज बैरागी से कह रहे हैं कि वो बताओ मुझे, जब संप्रदाय भी नहीं थे और द्वारे भी नहीं, 4 संप्रदाय भी नहीं थे और 52 द्वारे भी नहीं थे। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं रामानंद परे नहीं द्वारा, भगत वरण में होई, कै सुख राम मुनि ऋष जोगी, दर्शन बिना न कोई। गुरु महाराज फरमाते हैं कि रामानंद जी से पहले द्वारे नहीं थे। सर्वप्रथम रामानंद जी से पहले द्वारे नहीं थे, रामानंद जी से ही द्वारे, यानी उनके समय से ही ये द्वारे हैं। इससे पहले कोई द्वारा नहीं था। भक्ति का मूल रामानंद जी थे जिन्होंने वर्णों में भक्ति लाई। इससे पहले वर्णों में भक्ति नहीं थी। हमने सुना है भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, दक्षिण में भक्ति की उत्पत्ति हुई और लाने वाले थे रामानंद जी। रामानंद जी के 12 शिष्य थे, उनमें कबीरदास जी भी थे और रैदास जी भी थे, और उन्हीं शिष्यों में
एक शिष्य थे संत दास जी, जो गुदड़ पंथ में थे। संत दास जी महाराज पहले गुदड़ पंथ में थे, फिर रामानंद जी से ज्ञान लिया था। और रामसरणी संप्रदाय के मूल में संत दास जी, उनके दो शिष्य थे, कृपाराम जी और प्रेमदास जी। कृपाराम जी के शिष्य रामचरण जी, और अभी शाहपुरा में है रामदयाल जी वर्तमान में। और प्रेमदास जी के शिष्य थे दरियाव जी महाराज, जिसको हम सभी जानते हैं। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं, रामानंद परे नहीं द्वारा भक्त वर्ण में हुई। रामानंद से पहले भक्ति अन्य वर्णों में नहीं आई। रामानंद जी से पहले भक्ति अन्य वर्णों में नहीं आई, क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में ये भक्ति नहीं थी। रामानंद जी के बाद ही 4 वर्ण में ये भक्ति आई। कै सुख राम मुनि ऋषि जोगी दर्शन बिना न कोई। जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, जोगी हैं, सब किसी न किसी रूप में खट दर्शन में ही आते थे। वो सब सट दर्शन में ही आते थे, 6 दर्शनियों में ही आते थे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मुनि ऋषि जो भी थे सब ये इस दर्शनियों में ही आते थे। तो आपका भेष कहाँ से आया? गुरु महाराज मूल में जा रहे हैं कि मूल में ये भेष आया कहाँ से। ये पाखंड है, मन से ही धारण किया है या कहाँ से मिला है, वो देखो, मूल में जाओ। आगे की साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं, बैरागी है वो गुरु महाराज से बोलता है। बैरागी कहता है, सट दर्शन बिना 4 संप्रदायों में कोई भारी भारी भगत जगत में हुए हैं। सट दर्शन बिना 4 संप्रदाय में कोई भारी भारी भगत जगत में हुए हैं। बैरागी क्या कहता है कि 6 दर्शन में और 4 संप्रदाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 तो संप्रदाय, और सट दर्शन 6 दर्शन में कोई भारी यानी कोई पराक्रमी भक्त जगत में हुए हैं। तो गुरु महाराज बोले, जे कोई भगत हुओ जुग भारी, वरण छोड़ियो नाही। कै सुख राम भेष ओ अव्रण, चलियो कलुगत माही। अब गुरु महाराज फरमाते हैं कि जे कोई भगत हुओ जुग भारी, वर्ण छोड़ियो नाई। जो भी पराक्रमी भक्त हुए हैं, उन्होंने अपना वर्ण नहीं छोड़ा है। सभी ग्रस्त में ही हुए हैं, किसी ने वर्ण नहीं छोड़ा। वर्ण छोड़ना मतलब ऐसे कपड़े पहनना, घर को त्याग देना, संसार को त्याग देना, कुटुंब परिवार को त्याग देना, ऐसे वर्ण नहीं छोड़ा है। और महाराज फरमाते हैं कि अव्रण वेश कलयुग में चला। अव्रण वेश कलयुग में चला। कैसे चला? जो भेषधारी बन जाते थे, भेष पहन लेते थे। कैसे? अव्रण, जैसे भेष जो कि शूद्र, शूद्र मतलब जाति से नहीं है, यहाँ शूद्र का मतलब अपात्र, जो समाज से, मतलब जैसे शूद्र जो उसके विचार से, व्यवहार से, उसकी रहनी करनी से वो उच्च नहीं है, निकृष्ट है, उन्होंने भेष धारण कर लिया, उसको क्या कहते हैं? अव्रण। अव्रण वेश ये कलयुग में चला। जो भेषधारी बन गए, भेष पहनते हैं, और भेष पहन के क्या करते हैं? लोगों को ठगते हैं कि प्रसाद चढ़ाओ, चढ़ावा रखो, पैसे रखो, ऐसे लोगों को ठगते हैं। हम देखते हैं हमारी आंखों के सामने समाज के जो निकम्मे, जो कोई काम नहीं कर सकते, जो मेहनत नहीं कर सकते, वो निकम्मे, आलसी, निकृष्ट और समाज से बहिष्कृत, समाज से अलग किए हुए जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? जगत के लोगों को वो क्या करते हैं कि भेष पहन लेते हैं, भेष पहन लेते हैं, और वो समाज को क्या दिशा देंगे? समाज को, संत होते हैं, वो समाज को एक दिशा मिलती है संतों से। और ऐसे जब ऐसे लोग ऐसा भेष धारण कर देंगे और संत बन के बैठ जाएंगे, उनसे समाज को क्या दिशा मिलेगी? जो समाज से बहिष्कृत हैं, जो आलसी, निकृष्ट और निकम्मे हैं, वो जाके भेष पहन लेते हैं। और गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये अव्रण भेष,
ये कब चला? कलयुग में चला। कलयुग में जो शूद्र होते हैं वो वेश धारण कर लेते हैं, उसे ही अवर्ण वेश कहते हैं। शूद्र का मतलब यहाँ जाति विशेष से नहीं है, जिसके अंग लक्षण सही हो नहीं होते हैं, जिसके अंग लक्षण सही नहीं होते हैं उन्हें शूद्र कहते हैं, और वो भेष धारण कर लेते हैं, भेष पहन लेते हैं संत का, तो वो क्या कहलाते हैं? अवर्ण कहलाते हैं। और भेष पहनकर वो क्या करते हैं? संत बनकर बैठ गए। यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ कोई जाति वर्ण को नहीं लेते हैं। गुरु महाराज बहुत आगे की बात बताते हैं। गुरु महाराज तो कहते हैं कि ये अपना जो शरीर है ना, इसी में चारों वर्ण है, इसी में ब्राह्मण है, इसी में क्षत्रिय है, इसी में वैश्य है और इसी में शूद्र है, सभी हमारे अंदर ही हैं। एक पद में गुरु महाराज फरमाते हैं, पांडे चार वरण घट माई हो, पांडे चार वरण घट माई, किन सु भिन्न चलाई, जिन संग काज अकाज होवे, सो कोई जाने नाई, नीच वरण में सोग सासो, काम कबेलो चाहे, वेश्य वरण बमेक बाता, करणी करण उपाये, पांडे चार वरण घट माई, विप्र वरण वैराग बसरे, पांच परखे माई, चौथो वरण संतोष छत्री, कूड़ भासे नाई, पांडे चार वरण घट माई। गुरु महाराज इस पद के माध्यम से फरमाते हैं कि मेरे चारों वर्ण शरीर में है। कैसे हैं? कर्म के आधार से। पहले वर्ण व्यवस्था कैसे थी? कर्म के आधार से थी। कर्म के आधार से वर्ण निर्धारित किया जाता था, उसको कोई नहीं जानता है। चारों वर्ण किस में है? शरीर में है, उसको सभी नहीं जानते। नीच वर्ण वह है जिनके साथ नरकों में जाना पड़ता है, जो नीच है, जो नरकों में जाने की तैयारी करता है, ऐसे दुष्कर्म करता है, वो है शूद्र वर्ण या नीच वर्ण। और नीच वर्ण में सोच फिकर है, कामना है, कुटुंब का मोह है, वो है शूद्र वर्ण या नीच वर्ण। वैश्य वर्ण में विवेक की बातें हैं, वो करने के उपाय हैं, वो है वैश्य वर्ण। और ब्राह्मण वर्ण में वैराग्य है, वो 5 इंद्रियों के बुरे कर्मों से हटाकर शुभ कर्मों में लगाना, बुरे कर्मों से हटना और शुभ कर्मों में लगना। और चौथा वर्ण है क्षत्रिय वर्ण, जिसमें समा और झूठ नहीं बोलते हैं। जो आशा तृष्णा है, इस शरीर में जो आशा और तृष्णा है, वो है 84 लाख जाति। 84 लाख जाति भी अपने इस देह में ही है। वो है शरीर में जो आशा तृष्णा है, वो ही है 84 लाख जाति। तो ये सभी वर्ण शरीर में ही है, अपने अंदर ही है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति के बिना, जिसने परमात्मा की भक्ति को धारण नहीं किया, वो क्या है? चमार। वो क्या है? चमार। इस चमड़ी का वो जो देह है, चर्म का देह है, इसको लेके जो घूम रहा है, वो क्या है?
चमार। चमार क्या होता है? पशु चर्म होती है, वो तो काम आती है, इस मनुष्य की तो चर्म भी कुछ काम की नहीं है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति के बिना चारों वर्ण चमार हैं। और गुरु महाराज कहते हैं पांडे में चार वर्ण सोन्यारा, मोको लखे कोई बिरला जुग में, बहुत बसे संसारा। बामण वेश नहीं मैं छत्री, ना मैं शूद्र कहाया, बेस बनाया फिरे बैरागी, मैं इनमें है नाई। पांडे में चार वर्ण सोन्यारा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैं चारों वर्णों से अलग हूं। संसार में बहुत बसते हैं, परंतु मेरे ज्ञान को कोई बिरला ही समझ सकता है। संसार में सभी लोग रहते हैं, हम देखते हैं ना, क्यों इतनी संख्या अपनी सत्संग में कम है। भागवत पुराण देखते हैं, सुनते हैं तो कितनी भीड़ लगी होती है, कितने लोग इकट्ठा होता है। तो यहाँ इतने कम क्यों है? क्योंकि इस ज्ञान को सभी नहीं समझ सकते, कोई बिरला ही समझ सकता है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से अलग हूँ। जो बैरागी भेष बनाकर फिरते हैं उनसे भी मैं अलग हूँ। गुरु महाराज का ज्ञान कैसा है? आनंद पद का ज्ञान है, सत्स्वरूप का ज्ञान है, केवल का ज्ञान है। वो सबसे अलग है, सब वर्णों से मैं अलग हूँ। ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। जे कोई भगत हुओ जुग भारी, वर्ण छोड़ियो नाई। उसने अपना वर्ण छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सभी वर्ण इस तन में ही है, हमारे अंदर ही है। के सुखराम बेस अवर्ण चलियो कुलगत माई। कलयुग में ये अवर्ण वेश जो कि पात्र नहीं है और उसने भेष धारण कर लिया, ये कब चला? कलयुग में ये भेष की प्रथा और ये 52 द्वारे और संप्रदाय अलग अलग, ये कलयुग में चले। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ऐसा नहीं था। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं अवर्ण वेश भगत सुद्रा में, रामानंद सुआई। कै सुख राम तठा सुन आगे, भेष दर्शना माई। अवर्ण वेश जगत सुद्रा में रामानंद सु आयो। रामानंद जी जो कबीरदास जी के गुरु थे, उनके समय से ये भेष की प्रथा शुरू हुई और ये अलग अलग शूद्रों में भी ये भेष धारण करने की प्रथा शुरू हुई, उस समय से शुरू हुई। क्या सुक्रम तथा सुन आगे, भेद दर्शनामाय। सठ दर्शनी थे वो ही भेष पहनते थे, दूसरे भेष नहीं पहनते थे। अवर्ण वेश कलयुग में शूद्रों ने वो वेश धारण करते हैं, उसको क्या कलयुग में शूद्र जो वेश धारण करते हैं उसको कहते हैं अवर्ण वेश। अवर्ण वेश शूद्रों में रामानंद जी महाराज के समय से पहनना शुरू किया। शूद्रों को वेशधारी रामानंद जी महाराज ने बनाया। इससे पहले खट दर्शनियों में था, खट दर्शनियों का गुण था। रामानंद जी से अवर्ण वेश शूद्रों में आया। कैसे आया? एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे जाति का, यहाँ गुरु महाराज के ज्ञान से जाति का कोई लेना देना नहीं है, गुरु महाराज कर्मों के आधार से बता रहे हैं। बाकी संसार में जाति को मानते हैं तो उस हिसाब से, संसार के हिसाब से ये उदाहरण बताया जा रहा है। कबीरदास जी महाराज थे जो जाति से कैसे थे? जुलाए थे, तो उनको क्या कम आका जाता था। और रामानंद जी महाराज जो कि ब्राह्मण थे, एक बार कबीरदास जी महाराज रामानंद जी महाराज के पास गए और उन्हें दीक्षा मांगी कि भाई मेरे गुरु बनो। तो रामानंद जी महाराज ने उनको दीक्षा नहीं दी, उनको भेज दिया कि आप चले जाओ, आप तो शूद्र हो, आपको दीक्षा नहीं दी जाएगी। फिर क्या हुआ कि रामानंद जी महाराज क्या करते थे?
कि सुबह जल्दी उठकर गंगा में नहाने के लिए जाते थे। तो कबीरदास जी महाराज ने क्या किया, रास्ते में जहां से सीढ़ियों से वो रामानंद जी महाराज उतरते थे वहां जाकर सो गए। रास्ते में निकले, रामानंद जी महाराज प्रातःकाल निकले, तो वो रास्ते में जहां से निकले वहां दिन निकलने से पहले कबीरदास जी महाराज लेट गए। रामानंद जी का पैर लेटे हुए कबीरदास जी पर पड़ गया। पड़ते ही रामानंद जी महाराज को पता चल गया कि मेरा पैर किसी को लग गया। तो उन्होंने कहा राम राम, मुंह से उनके राम राम निकला। तो कबीरदास जी महाराज राम राम करने लग गए और सभी को बोले कि रामानंद जी मेरे गुरु हैं और मैंने इन्हें उससे लिया है, ये मेरे, मैं इनका शिष्य हूँ। तो ऐसे करके सभी में ऐसे हो गया कि भाई शूद्रों को कैसे ऐसे दे जाती है, बेस नहीं दिया जाता है। कबीरदास जी से रामानंद जी ने कहा मैंने कब दिया। कबीरदास जी को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रातःकाल आप जा रहे थे तो आपने मुझे राम नाम का मंत्र दे दिया। वैसे ये बात कबीरदास जी महाराज ने आगे ये भी कहा था कि कहन सुनन को गुरु किया, सुनो रामानंद एक पलक में काट दूं 84 को फंद। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के समान ही कबीरदास जी महाराज भी बहुत ही पहुंचे हुए थे गुरु महाराज का। और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और कबीरदास जी ने तो काल से भी संवाद किया था, वो बहुत पहुंचे हुए थे। और यहाँ गुरु महाराज ने ये भी अगली साखी, पिछली साखी में हमने देखा कि इसमें जाति का कोई संबंध नहीं रहता है कि कौन शूद्र है, कर्म से कैसा है वो देखा जाता है। और कहने सुनने के लिए गुरु महाराज ने गुरु किया था। कबीरदास जी तो खुद पहुंचे हुए थे। अपना विषय है कि रामानंद जी से शूद्र भेषधारी बने। शूद्रों को भेष कब से मिला, रामानंद जी के समय से मिला। इससे पहले शूद्र भेषधारी नहीं थे। चार संप्रदाय ये अवरण वेश भगत शूद्रा में रामानंद सु आया। अवरण वेश ये शूद्रों में कब से आया, रामानंद जी के समय से आया। शूद्र जो वेश पहन लेते हैं उसे कहते हैं अवरण वेश। क्या सुखराम तथा सुन आगे भेद दर्शनामय, दर्शनियों में ही ये वेश था, ये वेश दूसरे में नहीं था। ये शूद्रों में कब से आया, रामानंद जी के समय से आया। क्या सुखराम ताय सुन आगे भेद दर्शनियामय, गुरु महाराज फरमाते हैं कि रामानंद जी से पहले 6 दर्शनियों में ही वेश धारण करने की परंपरा थी। आगे की साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं जे कोई भगत शूद्र में हो तोई दर्शन के आसे, कै सुख राम बे बैरागी बेईमान वे नासे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जे कोई भगत शूद्र में हुआ, शूद्र में भक्त हुआ, तो उसका आधार क्या था, 6 दर्शन था। भक्ति भी कोई शूद्र ने धारण की तो उसका आधार क्या था, 6 दर्शन ही था। जैसे कबीर जी को शूद्र बोलते हैं, तो रामानंद जी कैसे थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। तो ये दर्शनियों से ही मिली है। शूद्रों में भी भक्ति दर्शनियों से ही आई है। एक उच्च कोटि का होना चाहिए। महाराज जी फरमाते हैं कि गुण है, एक उच्च होना चाहिए। कै सुखराम अबे बैरागी बेईमान वे नासे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि बैरागी अब शूद्रों में भक्त का बेस दर्शनियों से मिला, लेकिन बेईमान यानी बेमुख हो गए। लेकिन ये बात सही है कि 6 दर्शनियों के आधार से सबको बेस मिला है। अब तुम ये मान नहीं रहे हो, अब कह रहे हो मैं तो कील जी के द्वारे से मिला है, 4 संप्रदाय हैं, 52 द्वारे हैं, वो सबसे उच्च है, ऐसे कह रहे हो। बाकी दर्शनियों से ही ये बेस आया है। आया कहाँ से है, मूल कहाँ से है, ये दर्शनियों से ही आया है, 6 दर्शन से ही आया है। अब बैरागी पूछ रहा है कि शूद्रों में भक्ति कद से आई, शूद्रों में भक्ति कद से आई। तो गुरु महाराज फरमाते 1200 आसमत बाणवे भक्त शूद्रा में आई, कै सुख राम गोत दर्शन सु न्यारी राह चलाई। तो गुरु महाराज बताते हैं कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं
बैरागी को कि 1292 में ये भक्ति सुधरा में आई। इससे पहले ये सठ दर्शन में ही थी। कै सुख राम गोत दर्शन सु न्यारी राह चलाई। इनका गोत यानी मूल दर्शन ही था, दर्शन से ये आई, पर मगर अब ये दर्शनियों को नहीं मानते और अपना न्यारा रास्ता इन्होंने प्रारंभ कर दिया कि हमारा वो पंथ है। शरीर पर खट दर्शनियों का बेस पहनकर खुद क्या कर रहे हैं, खुद भगवान बन के घूम रहे हैं और हमारा ये पंथ है, हमारा वो पंथ है, सबसे उच्च है, हम यहाँ से आए हैं, हमारे वो संप्रदाय हैं, वो द्वारे हैं। वो खट दर्शनियों से अलग पंथ चला दिया। इसको कहते हैं शूद्र, जो कि भाई अलग ही पंथ चला दिया, वो सठ दर्शन में नहीं है, उससे अलग पंथ चला दिया, ये है शूद्र। बोलिए आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा। अग्रदास ठहराया रामानंद उरे बैरागी, तीन पीढ़ियां भाया, चार संप्रदा 52 द्वारा अग्रदास ठहराया। गुरु महाराज फरमाते हैं कि चार संप्रदाय कौन कौन से जो हमने देखे थे, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय, ये चार संप्रदाय और ये 52 द्वारे जो बैरागी ने उल्लेख किए कि 52 द्वारे हैं और चार संप्रदाय हैं, उसमें से कील जी के द्वारे से मेरा संबंध है। तो ये 52 द्वारे ये कब से चल रहे हैं, ये अग्रदास जी के समय से चल रहे हैं। चार संप्रदाय और 52 द्वारों की परंपरा अग्रदास जी के समय से चली आ रही है और रामानंद जी से 3 पीढ़ी, रामानंद उरे बैरागी 3 पीढ़ियां भाया, रामानंद जी से 3 पीढ़ी यानी तीसरे नंबर में अग्रदास जी हुए थे। पहले रामानंद जी हुए थे, उनसे 3 पीढ़ी नीचे अग्रदास जी हुए थे। उसी समय से ये चार संप्रदाय और 52 द्वारे की प्रथा परंपरा जो है वो चल रही है। तो गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि जो ये सठ दर्शन है उससे कैसे ये परंपरा कैसे चली, ये चार संप्रदाय कैसे बने, 52 द्वारे कैसे बने, ये अग्रदास जी के समय से बने। और अग्रदास जी से पहले भी रामानंद जी आए थे, जो भक्ति वहां से शुरू हुई शूद्रों में भक्ति, और अग्रदास जी के समय में ये 52 द्वारे और चार संप्रदाय बने। ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। गलती हुई इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। राम राम सा। एक्सप्लेन किया जो हमेशा करते आ रहे हैं, और भी आगे आपने पहला भाग लिया था जिसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और आज भी पूरे संसार के लोग क्या वेश धारण की बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, उसके बारे में एक एक चीज ने आपको एक्सप्लेन किया। इतने सारे संतों के नाम बताए कि इस पीठाधीन में इधर 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 इधर, कबीर साहब के बारे में, हर एक संतों के बारे में अपन सभी को जानकारी मिली कि किसकी पहुंच कहाँ तक है, कौन कैसा, कौन क्या है, एक एक बारे में हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी जी चेतना जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब मैं प्रीति जी से निवेदन करूंगा, प्रीति जी मेरी